हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 न्यू बुक का जो है चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसका हम पार्ट 1 देख चुके थे। हमने देखा था कौन कौन से मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं और उन मटेरियल्स के बारे में हमने जाना था। वो दिखते कैसे हैं, शाइनी होते हैं या उनके अंदर कोई भी शाइन नहीं होती है। तो अब हार्डनेस पे आते हैं। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Compress का मतलब होता है दबना। मतलब अगर आप किसी भी मटेरियल को दबा रहे हैं तो क्या वो आसानी से दब रहा है? अगर वो आसानी से दब रहा है तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट है, और अगर वो आसानी से दब नहीं रहा है तो क्या है, वो हार्ड है। अब आपको एक मेटल की की लेनी है, मतलब लोहे की चाबी लेनी है और उसको स्क्रैच करना है, खुरचना है उसको। किस से? वुड से, एल्यूमिनियम से, पत्थर से, नेल मतलब जो हमारा वो कील होते हैं, कैंडल चौक से, और दूसरा कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं। आप कुछ से जो है मटेरियल से आप बहुत इजीली स्क्रैच कर पा रहे होंगे, जैसे चौक हो गया, कैंडल हो गया, ये बहुत अच्छे से उस पर लग रहे होंगे। तो ये जो होंगे वो सॉफ्ट कहलाएंगे। मतलब जिन मटेरियल्स को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं या फिर हम आसानी से उनको स्क्रैच कर सकते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल जो आज आसानी से दब रहे हैं और या उन पे अच्छे से स्क्रैच वो हो रहे हैं किसी दूसरे मटेरियल पे, तो उनको हम सॉफ्ट कहते हैं। और दूसरी तरफ जो आसानी से ना दबें और किसी भी चीज़ पे आसानी से स्क्रैच ना हो तो उनको हम हार्ड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो कॉटन और स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट है, और जो आयरन है, लोहा है, वो हार्ड है। अब अपीयरेंस मतलब दिखने में जो मटेरियल्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लस्टर, चमक, हार्डनेस, रफनेस, स्मूथनेस, और बहुत सारी ऐसी मटेरियल जो उनकी प्रॉपर्टी होती है। अब आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि सिर्फ देख के आप उन जो मटेरियल है उनके बारे में क्या जान सकते हो। अब सल्यूबल और इनसल्यूबल। सल्यूबल होता है कि जो भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ में घुल जाए, जैसे लिक्विड में या पानी में आप कोई भी चीज़ घोल रहे हो और वो आसानी से घुल जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो उनको हम सल्यूबल कहेंगे। और इसका उल्टा यानी वो पानी के अंदर ना घुले तो वो इनसल्यूबल होता है। एक्टिविटी 4, आपको कुछ जो है सॉलिड सब्सटेंसेस लेने हैं, जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, सॉडस्ट और सैंड, और इनको 5 ग्लासेस में या 5 बीकर्स में 2/3 पानी में 1-1 चम्मच इनको डाल देना है। एक बीकर में आपको शुगर डालनी है, दूसरे बीकर में सॉल्ट डालनी है, तीसरे बीकर में सॉडस्ट, चॉक पाउडर, ऐसे करके आपको 5 बीकर में डालना है चम्मच भर के, और फिर उसको कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देना है और आपको देखना है कि क्या होता है। और अपने ऑब्जर्वेशंस जो है टेबल 2.3 में आपको रिकॉर्ड करना है। देखो, सॉल्ट जो है डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर। मतलब जो है सॉल्ट कुछ देर बाद पानी के अंदर गायब हो जाती है, यानी वो घुल गई। शुगर भी घुल जाएगी, सैंड नहीं घुलेगी, नीचे वो बैठ जाएगी। चॉक पाउडर भी नहीं आसानी से घुलेगा, सॉडस्ट भी नहीं घुलेगा। अब यू नोटिस दैट अब आपने नोटिस किया कि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो कम्प्लीटली डिसअपीयर, एकदम जो है गायब हो गए पानी के अंदर। तो जो सब्सटेंसेस कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाए थोड़े टाइम बाद, यानी कम्प्लीटली गायब हो जाए या फिर वो क्या कह सकते हैं हम, घुल जाए पानी के अंदर, तो उनको हम सल्यूबल इन वाटर बोलेंगे। और दूसरे टाइम बाद जो सब्सटेंसेस पानी के अंदर नहीं घुलते या फिर डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टिर, मतलब हम अगर उसको हिला भी रहे हैं घुलने के लिए तो भी नहीं वो डिसअपीयर हो रहा है, तो उनको हम इनसोल्यूबल इन वाटर कहेंगे। ठीक है। वाटर प्लेस्ड। अब वाटर जो है हमारी बॉडी के फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी जो है बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यही एक वाटर है
जो बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व कर पाता है। हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंस है सबको वाटर जो है डिज़ोल्व करता है, ठीक है। और क्या लिक्विड्स भी जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। एक्टिविटी 5 है, आपको सिरका, विनेगर मतलब बहुत सिरका लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और दूसरा कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो एक ग्लास में, ठीक है। और आधा पानी से आपको हर एक गिलास भर देना है। और कुछ जो चम्मच हैं, 2-3 चम्मच आपको ये लिक्विड उनके अंदर डालना है पानी के अंदर, और फिर हिला के देखना है। और 5 मिनट बाद आपको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन फिगर 2.5 में डालने हैं। और यही सेम एक्टिविटी आपको दूसरे लिक्विड्स के साथ भी करना है जो भी आपके पास है। देखो, अब विनेगर, सिरका जो है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा, ठीक है। हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए वाटर के अंदर, और जो हैं कुछ नहीं भी हुए, और उन्होंने एक सेपरेट लेयर बना ली। मतलब अब जैसे आप तेल को मिक्स करते हो, जैसे आपने इसके अंदर क्या किया, लेमन जूस डाला तो पूरा घुल गया, दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही जैसे आप तेल डालते हो तो पानी नीचे रह जाता है, तेल ऊपर तैरने लगता है। तो मतलब तेल ने क्या किया, एक सेपरेट अलग सी लेयर बना ली पानी के ऊपर, ठीक है। सेपरेट कीप असाइड फॉर सम टाइम, जिसने सेपरेट लेयर बना ली है आपको उसको साइड में रख देना है। बूचो सजेस्ट दैट वी शुड चेक द लिक्विड दैट वी, जो हमने एक्टिविटी 5 में लिक्विड यूज़ किए थे उसको भी हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो घुल रहे हैं। पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस, अब पहेली जानना चाहती है कि गैसेस भी पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व। जो कुछ गैसेस हैं वो पानी के अंदर घुल सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर घुल जाता है, और उसी टाइम पे कुछ गैसेस जो हैं नहीं घुलती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन इट, मतलब वाटर के अंदर कुछ गैसेस जो है पहले से ही डिसॉल्व होती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस है, वो पानी के अंदर अगर डिसॉल्व ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ऑक्सीजन का जो है पानी के अंदर घुलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है तो वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन पानी के अंदर घुले। अब कुछ फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब होता है डूबना। अब हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे जो पानी के ऊपर तैरते हैं या डूबते हैं। हमने एक्टिविटी 4 करते हुए देखा था कि जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स हैं, मतलब जो नहीं घुलते वैसे सॉलिड्स, जैसे सैंड हो गया, ठीक है, पानी के अंदर नहीं घुलता और वो सॉलिड भी है। उसने पानी से एक सेपरेट लेयर बना ली थी, मतलब जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी हल्के से ऊपर आ जाता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड हैं, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में भी आपने यही चीज़ देखी होगी लिक्विड्स के साथ, कि लिक्विड भी अलग से लेयर बना लेते हैं। अब कुछ सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट, अब जो मटीरियल्स मिक्स नहीं होते पानी के ऊपर वो या तो फ्लोट करेंगे उस पानी के ऊपर या सिंक, मतलब डूब जाएंगे, जैसे वो सैंड जो है वो नीचे बैठ गया था। Others may have sunk at the bottom of the tumbler, right? We notice examples of objects that float. अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स एक्टिविटीज़ के थ्रू देखे कि कुछ जो हैं क्या करते हैं, कुछ पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं। फिगर 2.6 में आपको दिखा रखा है। ड्राइड मतलब जो सूख जाती हैं लीव्स, जो सूखी सी पत्तियाँ होती हैं वो उसके ऊपर तैरेंगी पानी के ऊपर। देखो कुछ पत्तियाँ जो है तैरेंगी, मतलब पत्तियाँ क्या करती हैं, पानी के ऊपर तैरती हैं। एक प्लास्टिक की बॉल होती है ना, वो भी तैरती है। एक छोटा वुड का पीस भी तैरता है। चाबी और ये सिक्के जो हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है, नहीं तैरेंगे।
बूझो वुड लाइक टू यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ऑफ। अब बूझो क्या कहता है, वुड लाइक यू टू गिव हिम। अब बूझो आपसे पूछ रहा है कि आप 5 एग्जाम्पल इन ऑब्जेक्ट्स के दीजिए जो फ्लोट और सिंक करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, अब व्हाट अबाउट टेस्टिंग सी मटेरियल्स। अब आपको टेस्ट करके बताना है कि जो मटेरियल्स वाटर के अंदर सिंक डूब रहे थे या फ्लोट कर रहे थे, क्या वही मटेरियल्स ऑयल के मतलब दूसरे लिक्विड के साथ भी यही होगा, जैसे कि ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, क्या इन लिक्विड्स के साथ भी सेम थिंग है? तो कुछ केसेस में हो भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होती है कि किस चीज़ के आर पार आप कितना देख सकते हैं। जैसे शीशा है, उसके आर पार आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ऐसे ही कोई कार्डबोर्ड का पीस है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। यू माइट हैव, मतलब आपने हाइड एंड सीक का मतलब छुपन छुपाई का गेम तो आपने खेला होगा। आपको कुछ जगह सोचनी है जहाँ पे आप छुप जाते थे और दूसरा आपको ढूंढता था। आप ऐसी जगह क्यों चूज़ करते थे जहाँ से आप दिखो ना। हैव यू ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ विंडो। क्या आपने किसी खिड़की के पीछे छुपने का ट्राई किया? नहीं, क्योंकि जो है आपका जो फ्रेंड है वो आसानी से आपको स्पॉट कर लेगा, ढूंढ लेगा। और कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। और क्या आप हर एक चीज़ के आर पार देख सकते हो? नहीं। तो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन। अब जिन सब्सटेंसेस या जिन मटेरियल्स के आसपास आप कंप्लीटली देख सकते हो, पूरा क्लियर देख सकते हो, जैसे कांच, उसके आर पार आप पूरा क्लियरली देख सकते हो, तो उनको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे कांच हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गई, और कुछ क्लियर प्लास्टिक होते हैं जो बिल्कुल उनके आर पार आप पूरा अच्छे से देख सकते हो। अब जो दुकान वाले हैं वो क्या करते हैं, जो उनका बिस्किट्स, स्वीट्स या दूसरे टाइप के ईटेबल्स मतलब खाने वाली चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं, ताकि जो है वो बायर मतलब जो ख़रीद रहा है उसको आसानी से दिख जाए कि इनके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ होते हैं मटेरियल्स जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, और इन्हीं मटेरियल्स को हम ओपेक कहते हैं। ओपेक पढ़ेंगे इसे। ठीक है। और जिन मटेरियल्स के आर पार आप नहीं देख सकते, बिल्कुल ही नहीं देख सकते, तो उनको ओपेक कहेंगे। जैसे वुडन बॉक्स हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कॉटन हो गया, मेटल का कोई कंटेनर हो गया। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स जो है ये ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब आपको डू यू फाइंड दैट वी ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ओपेक और ट्रांसपेरेंट में अगर आपको ग्रुप करना हो तो। एक्टिविटी 6 है, आपको एक पेपर की शीट लेनी है और उसको लाइट बल्ब के, जैसे मान लो ये लाइट बल्ब है, ठीक है, तो आपको जैसे जल रहा है, अब आपको पेपर इसके बिल्कुल सामने रखना है, ऊपर करके अपना हाथ। तो अब 2 से 3 ड्रॉप आपको उसके ऊपर क्या तेल डाल देना है, शीट के ऊपर उसके। ठीक है, और फिर उस ऑयल को उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब दोबारा से देखना है उस बल्ब को आपको, जहाँ से आपने ऑयल लगाया उस पोर्शन के थ्रू। डू यू फाइंड द बल्ब इज़ मोर क्लियरली। अब आपको क्या दिखेगा, वो बल्ब और ज़्यादा क्लियरली दिखने लगेगा पहले से। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू। अब बिल्कुल क्लियर तो आपको उसके आर पार नहीं दिखेगा क्योंकि तेल लगाया है आपने। इज़ एवरीथिंग ऑन द साइड ऑफ इज़ विजुअल, फिर आप नॉट, मतलब कुछ ही पोर्शन आपको दिख रहा होगा आर पार। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। देखो, जो मटीरियल्स के थ्रू आप आर पार तो देख सकते हो लेकिन क्लियरली बिल्कुल साफ नहीं देख सकते, उनको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। 3 चीज़ें पढ़ी। ट्रांसपेरेंट क्या था, जिनके आसपास आप क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर। और दूसरा आपने ओपेक पढ़ा था, वो क्या था, जिनके आर पार आप देख ही नहीं सकते बिल्कुल। और तीसरा आपने पढ़ा है ट्रांसलूसेंट, वो होते हैं जिनके आर पार आप थोड़ा बहुत ही देख सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब हम उन मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं जैसे ओपेक, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। ठीक है, इनको आप क्लियरली आप ग्रुप कर सकते हो। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास
ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम, मतलब ऐसे कहती है पहेली कि टॉर्च लो, उसको अपने पाम से ढक लो, हथेली से ढक लो और टॉर्च ऑन कर दो, तो आपको क्या दिखेगा कि आपका हाथ यहाँ से जहाँ से टॉर्च की लाइट गई है वहाँ से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो अब वो जानना चाहती है कि क्या हमारा हाथ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। अब वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफरेंट इन, हमने देखा कि जो मटीरियल्स अपीयरेंस में अलग दिखते हैं, कुछ मटीरियल जो हैं दिखने में अलग अलग होते हैं, कुछ जो है मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर या दूसरे लिक्विड के अंदर, और कुछ जो है फ्लोट करेंगे मतलब तैरेंगे, कुछ डूब जाएंगे वाटर के अंदर, कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। और मटेरियल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। मतलब हम किसी भी चीज़ को कैसे ग्रुप कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उसके अंदर समानता है और क्या डिफरेंसेस अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या भिन्नता है। वाई डू वी नीड, अब हमें मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना चाहिए। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर एट होम, मतलब हम क्यों करते हैं ग्रुप। अब अपने घर का एग्जांपल लीजिए, हम अपने घर में ऐसे ही तो सामान रखते हैं जो सेम चीज़ होती हैं, हम उनको एक साथ रख देते हैं ताकि हमें उनको लोकेट करने में ईजी हो, हमें उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। अब ऐसे ही जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, वो दुकान वाला भी कितने अच्छे से अरेंज करके रखता है, ग्रुप करके रखता है, बिस्किट अलग और जो है दालें वगैरह अलग, है ना। तो ऐसे ही हमें उनको ढूंढने में ईजी हो, इसलिए हम चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। एक और रीज़न है कि ग्रुपिंग की जाती है क्यों, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज वी विल स्टडी। अब दूसरा रीज़न क्या है कि हम किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानने को हमें मिलता है और हम और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको हार्ड बता दिया, इनसोल्यूबल, लश्यर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सोल्यूबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। समरी देख लेते हैं एक बार इसकी। ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल से बनते हैं, एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मटेरियल से बना हो या फिर एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना हो। डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं उनकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ मटेरियल जो है शाइन करेंगे, कुछ जो है शाइन नहीं करेंगे, कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, और कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है फिर बाद में सॉफ्ट होते हैं। कुछ मटेरियल जो हैं पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, जिनको हम इनसोल्यूबल कहते हैं, जो घुल जाते हैं उनको सोल्यूबल कहते हैं। कुछ मटेरियल्स जैसे कि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कुछ जो है वुड जैसे वो ओपेक है, और कुछ जो है ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स जो हैं उनको ग्रुप इसलिए किया जाता है ताकि मतलब इस बेसिस पे किया जाता है उनकी समानता और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भिन्नता होती है उसके लिए, और चीज़ों को ग्रुप इसलिए किया जाता है ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो और उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ को जानना और जान सकें हम, ठीक है। आपको 5 चीज़ें बतानी है जो वुड से बनती हैं, जैसे चेयर, टेबल, विंडो, बेड, ठीक है, और आपका फर्नीचर। और आपको इसमें ये बताना है कौन सी चीज़ शाइन करते हैं। कांच का वो बाउल करेगा शाइन, प्लास्टिक टॉय नहीं करेगा, चम्मच भी करता है शाइन, मतलब ये दोनों चीज़ें करेंगी और ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगी शाइन, ठीक है। आपको मैच करना है, आप मैच द जिन मटेरियल से मिलके बना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना हो सकता है, ठीक है। बुक जो है वो पेपर से भी बन सकती है, वुड से भी बन सकते हैं, पेपर तो वुड से बनेगा ना। कांच जो है, कांच ग्लास का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, गिलास जो है कांच का भी बन सकता है और प्लास्टिक का भी बन सकता है। चेयर जो है वो वुड का बन सकता है, चेयर प्लास्टिक की भी बन सकती है। टॉय जो है प्लास्टिक का बन सकता है, वुड का भी टॉय होता है ना। शूज़ जो है वो लेदर के ही बनेंगे सिर्फ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या
पत्थर ट्रांसपेरेंट है और ग्लास ओपेक है, नहीं इसका उल्टा होता है, स्टोन ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका आ जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों? अ नोटबुक हैज़ लश्यर वाइल इरेजर डज नॉट। अब नोटबुक चमकती है और इरेजर नहीं चमकती, मतलब नोटबुक भी नहीं चमकती है, उसका कवर चमकता है लेकिन नोटबुक नहीं चमकती, तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा आपका। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, चॉक पानी में घुल जाता है, नो इसका भी फॉल्स आएगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या लकड़ी का जो टुकड़ा है वो वाटर पे तैरेगा? हाँ हमने देखा था, इसका ट्रू है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर घुल जाता है, तो इसलिए इसका फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ऑयल मिक्स हो जाता है वाटर में, नहीं। तो सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है वाटर के, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या सिरका घुल जाता है पानी में? ट्रू। अब गिवन बिलो द नेम्स ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट्स और उनके मटेरियल्स के नाम दे रखे हैं, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, और उनको ग्रुप करना है आपको। राउंड शेप में क्या है? बास्केटबॉल है, ऑरेंज है, ग्लोब है, एप्पल है, ठीक है, और ईटेबल्स जिसको हम खा सकते हैं, वाटर को, ठीक है, पी सकते हैं, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं, ऑरेंज को, शुगर को, एप्पल को, ठीक है, इनको हम खा सकते हैं। लिस्ट ऑल आइटम्स, आपको आइटम्स बतानी है जो पानी के अंदर फ्लोट करती हैं, और आपको ये भी देखना है कि वो ऑयल या केरोसिन में तैरेंगी या नहीं, ठीक है। आपको ओड बताना है इसमें से जो सबसे अलग है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, मतलब ये सारे क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बेबी इसमें सबसे अलग है। रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सारे फ्लावर्स हैं, बोर्ड सबसे अलग है यहाँ पे। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे मटेरियल्स है। सैंड अलग है इसमें, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो देखो शुगर, सॉल्ट, सैंड, ये क्या है? हमारे सॉलिड्स हैं। कॉपर, सल्फेट इसमें अलग है, केमिकल है वो, ठीक है, मिक्सचर है वो कॉपर और सल्फेट का, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।